गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखो सुपर संडे है, डबल धमाका होने वाला है आज के दिन। लेकिन डोंट वरी, ये वीडियो इतनी लॉन्ग में नहीं रखूंगी, फटाफट से बताऊंगी आपको। बाकी की अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम पे आ जाना, ठीक है? वहां पर आपको मिनट टू मिनट अपडेट्स मिल जाएंगी। तो पिछला मैच जो था जीटी वर्सेस एमआई, मैंने क्या कहा था? जीटी जीतेगी, वही हुआ। मैंने आपको पहले ही बता दिया था साइंस दर्शन, शुभमन गिल और जॉस द बॉस रन मारने वाले हैं, वही। और इसके अलावा तिलक वर्मा भी चले, और मैंने कहा था बोल्ट भी विकेट लेंगे और उधर सिराज भी विकेट लेंगे, वो भी हुआ। चलो पहले मैच की बात कर लेते हैं। डीसी वर्सेस एसआरएच, दोनों ही टीम अपना पिछला मैच एलएसजी के खिलाफ खेल के आ रही है। डीसी जीत के आ रही है और एसआरएच हार के। हालांकि एसआरएच ने अपना पहला मुकाबला इन द टूर्नामेंट जरूर जीता था। अब देखो, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है एसआरएच, लेकिन हमेशा जब भी एसआरएच का मैच होता है ना, तो सवाल यही आता है क्या अब की बार 300 पार? लेकिन पिछले मुकाबले में तो उनसे 200 भी नहीं बन पाए थे। हम ये देख लेते हैं कि केएल राहुल जो है वो कौन सी पोजीशन पे आने वाले, क्योंकि वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है, क्योंकि वो वापसी करने वाले हैं, राइट? अब डीसी जो एलएसडी के साथ उन्होंने पिछला मुकाबला खेला था, काफी ज्यादा नील बैटिंग मुकाबला था, क्लोज मैच था। आशुतोष शर्मा बने थे उस मैच के हीरो, आप सबको याद ही होगा क्या खेले थे वो। वहीं एसआरएच जो है वो बुरी तरीके से हारी थी एलएसजी के खिलाफ, जिन्होंने 16वें ओवर में ही मैच खत्म कर दिया था। तो पहले बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। देखो डीसी में अब सवाल तो जैसे कि मैंने बोला कि यही है कि केएल राहुल कौन सी पोजीशन पर आने वाले, क्योंकि ओपन तो वो करेंगे नहीं। ओपन कौन करेगा? ओपन करेंगे फैफ और जेक फ्रेजर। पिछली बारी जेक फ्रेजर का जो बल्ला था वो शांत था और फैफ ने भी कुछ इतने ज्यादा रन नहीं मारे थे, लेकिन इनका मिडिल ऑर्डर बहुत कमाल का चला था, जो कि आशुतोष शर्मा और विपराज। देखो आशुतोष की जो पारी थी वो हम भूलेंगे ही नहीं, पूरा इंटायर आईपीएल सीजन उनकी पारी याद रहेगी, 66 नॉट आउट, और उन्होंने बीच में आकर मैच को संभाल लिया था, अपनी तरफ खींच लिया था ये मैच और जिता दिया था अपनी टीम को। अब कर लेते हैं इनकी बॉलिंग की बात। देखो बॉलिंग में स्पिन डिपार्टमेंट तो इनका सेट है। कुलदीप यादव, उन्होंने पिछले मैच में काफी अच्छी परफॉर्मेंस की थी, 2 विकेटें ली थी। पेस अटैक में कौन है इनके पास? मिशेल स्टार्क, जो कि अपनी गन बॉलिंग की वजह से जाने जाते हैं, और उन्होंने 3 विकेटें ले ली थी। और आपको मैं याद दिला दूं, पिछला प्लेऑफ्स जब एसआरएच ने इनका बुरा हाल कर दिया था, उनको याद होगी वो पारी। अब बात कर लेते हैं हैदराबाद की। देखो हैदराबाद में जो ओपनिंग डिपार्टमेंट है ना, वो तो सॉलिड है, लेकिन अभिषेक शर्मा इतना चले ही नहीं थे, और ट्रेविस हेड दोनों मैचेस में उन्होंने रन मारे थे। अब जो उन्होंने आफ्टरनून गेम खेला था उसमें वो जीते थे, 286 रन मार दिए थे। लेकिन अब इस बार सामने होने वाला है मिशेल स्टार्क, तो फिर मिशेल स्टार्क के सामने ओपनिंग पेयर कितना टिक पाता है, ये एक बड़ा सवाल होगा। जो दूसरा बड़ा सवाल होगा वो ये है कि ईशान किशन इस थर्ड मैच में कैसा खेलते हैं। पहले मैच में 100, दूसरे मैच में 0। तो अब देखते हैं कि वो कितना कमाल दिखा पाते हैं इस वाले मुकाबले में। अब देखो, जितनी बैटिंग इनकी स्ट्रांग है ना, उतनी बॉलिंग स्ट्रांग नहीं नजर आ रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि विकेट बट इतनी स्ट्रांग नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 286 तो उन्होंने मार दिए थे, मैच जीत भी गए थे, लेकिन सामने वाली टीम से 242 तो खा भी लिए थे ना उन्होंने, और दूसरे मुकाबले में 16 ओवर में उन्होंने 190 खा लिए थे और मैच हार गए थे। तो बॉलिंग को वो कैसे टैकल करते हैं, कैसे अपनी प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजाइज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्लेइंग 11 मुझे लग रहा है कि सेम ही होगी। अब जल्दी से बात करते हैं दूसरे मैच की, सीएसके वर्सेस आरआर। देखो दोनों ही टीम्स अपना पिछला मैच हार के आ रही है। चेन्नई एक मैच जीती है, एक मैच हारी है, लेकिन आरआर तो अपने दोनों मैचेस हारी है। और चेन्नई अपना पिछला मैच 50 रन से हार के आ रही है आरसीबी के खिलाफ। मतलब हम कहते हैं ना कि चेन्नई को अपने घर में हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन पिछला मैच वो अपने ही घर में हारे हैं। तो अगर हम देखें टीम की बात करें, क्योंकि गुवाहाटी में मैच है, तो स्पिनर्स का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों की स्पिन डिपार्टमेंट अच्छी हैं, दोनों में से कौन अपना कमाल धमाल दिखाने वाला है, ये जरूर देखना होगा इस मुकाबले में। तो चलो अब आरआर की बात करते हैं। आरआर की कैप्टनसी में ज्यादा कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही है आरआर। दोनों ही मैच हारी है, 2 मैच खेले हैं, और जो इनका बैटिंग ऑर्डर है वो आउट ऑफ फॉर्म लग रहा है। संजू सैमसन नहीं चल पाए और यशस्वी जायसवाल नहीं चल पाए अपने मैचेस में, नीतीश राणा कुछ खास रन नहीं मार पाए, तो बैटिंग ऑर्डर तो आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे ही रहा है। संजू सैमसन ने पिछले मैच में शायद 13 ही रन मारे थे। और अगर हम बॉलिंग की बात करें तो उसके भी क्या ही कहने, बॉलिंग में भी कुछ खास नहीं कमाल दिखा पाई है आरआर। 286 रन पहले मैच में खा लिए थे एसआरएच के खिलाफ, और दूसरे मैच में केकेआर 8 विकेटों से आराम से जीत गई थी। हालांकि स्पिन यहाँ पर जरूर काम आने वाली है अगर हम इस ग्राउंड की बात करें तो। और स्पिनर्स में हसरंगा और टिचाना दोनों ने काफी हद तक अच्छा परफॉर्म किया था, प्रेशर बना के रखा था सामने वाली टीम पर।
लेकिन उनका अब इस मैच में चलना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। उनके कंधे पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है इस मैच में। प्लेइंग 11 मुझे लग रहा है कि सेम होगी। चलो अब बात कर लेते हैं सीएसके की। देखो सीएसके स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छी है, स्पिन पावर हाउस है सीएसके। उनके पास है जड्डू, उनके पास नूर अहमद है और उनके पास है अश्विन। तो ये तीनों स्पिन डिपार्टमेंट को ऑलरेडी अच्छे संभाल रहे हैं। पथिराना की वापसी हो गई है, तो पथिराना का आते ही इनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गई है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट मुझे लगता है। सो ये तो टिक मार्क है। लेकिन बैटिंग जो कि थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, स्टार्टिंग में त्रिपाठी आ रहे हैं जिनके बल्ले से अभी तक कुछ रन ऐसे देखने को नहीं मिले हैं। हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो ओपनर है, कैप्टन है, लेकिन वो ओपन नहीं कर रहे हैं। तो ये सवाल है कि उनके बल्ले से भी रन नहीं आ रहे हैं, उनको ऊपर आना चाहिए, ओपन करना चाहिए या नहीं। अब इसके बाद है रचिन रविंद्रा, मतलब जो ओपन करने आ रहे हैं। रचिन रविंद्रा रन तो मार रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, उनकी अभी तक की परफॉर्मेंस अच्छी गई। फिर आते हैं दीपक हुडा और शिवम दुबे। अब देखो दोनों भी कुछ इतना खास कमाल नहीं दिखा पाए, तो बैटिंग जो है वो मुझे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है सीएसके को। फिर उसके बाद अश्विन आए। अब अश्विन के भी बाद आए जाकर धोनी। तो आपको क्या लगता है कि धोनी को ऊपर नहीं आना चाहिए था? सो धोनी का 9th नंबर पर आना इज ऑल्सो नॉट लुकिंग गुड। ऐसा नहीं है कि उन्होंने रन नहीं मारे, दोनों ने अच्छे रन मारे, धोनी ने सिक्सेस भी मारे, लेकिन अगर वो थोड़ा ऊपर आते तो हो सकता है कुछ बदलाव हो सकता था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ऑलरेडी लूजिंग साइड बन चुकी थी सीएसके। प्लेइंग 11 जो है वो मुझे लग रहा है कि सेम रहने वाली है। ऑलराइट गाइस, इट्स क्वेश्चंस टाइम। तो इंस्टाग्राम से पहले कमेंट्स ले लेते हैं। उन्होंने पूछा है कि आप कब से आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हो? अभिजीत आरपी। सो अभिजीत, मैं आरसीबी को बहुत टाइम हो गया, मैं गिनती तो नहीं पता मुझे, लेकिन यू रिमेंबर दैट टाइम एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, विराट कोहली, वो टाइम इतनी मस्ती करते थे ये लोग, फील्ड पे इतना अच्छा खेलते थे, पैकेज थी यार वो टीम तब से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका फेवरेट 6 हिटर कौन है? नो चॉइस, विराट, रोहित एंड धोनी है। आर्यन ऑफिशियल 4145। आर्यन, आप क्या पूछ रहे हो कि नो चॉइस विराट, रोहित और धोनी में से बताना है? तो फिर विराट कहूंगी मैं। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि इनमें से नहीं बताना है तो फिर मैं कहूंगी एबी डिविलियर्स। ऑलराइट, फैंटेसी पिक्स मैंने चूज कर लिया। कौन आप रख सकते हो अपनी टीम में? जेक फ्रेजर, फैफ डू प्लेसी, राहुल, देन स्टब्स, देन स्टार्क, नटराजन, हेड, अभिषेक, रेड्डी, क्लासन, मोहम्मद शमी। तो ये लोग आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। सीएसके वर्सेस आरआर में मेरी फैंटेसी पिक्स क्या है? ऋतुराज, रचिन, दुबे, नूर, जड्डू, अश्विन, संजू, पराग, जुरेल, हसरंगा, ठीकशना। तो इनको रख लो अपनी टीम में। ऑलराइट गाइस, इट्स प्रेडिक्शन टाइम। दिल्ली के बारे में बात कर लेते हैं। पहले मुझे ऐसा लग रहा है जेक फ्रेजर, फैफ डू प्लेसी रन मारेंगे, केएल राहुल खेलेंगे तो वो भी रन मारेंगे, और स्टब्स या फिर स्टब्स के अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि आशुतोष, ये दोनों भी रन्स मारेंगे। ऑलराइट, अब इनकी बॉलिंग की बात कर लेते हैं। मिचेल स्टार्क चलेंगे बॉलिंग डिपार्टमेंट में, और साथ में नटराजन भी विकेट ले सकते हैं। और हैदराबाद की अगर मैं बात करूं तो ट्रैविस हेड रन मार रहे हैं, कंसिस्टेंट है तो वो रन मार सकते हैं, और नीतीश कुमार रेड्डी रन मार सकते हैं। और अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर इतना ही बोलूंगी, बाकी टेलीग्राम पे आ जाओ। प्रेडिक्शन फॉर द सेकंड मैच, पहले बात कर लेते हैं आरआर की। मुझे ऐसा लग रहा है संजू सैमसंग रन मारेंगे, और रियान पराग और ध्रुव जुरेल में से कोई रन मार सकते हैं। विकेट कौन ले सकता है? हसरंगा, एंड मुझे लग रहा है कि ठीकशना वो विकेट ले। ऑलराइट, अब सीएसके की बात कर लेते हैं। मुझे लग रहा है रचिन रविंद्रा रन मारेंगे, शिवम दुबे उनका साथ दे सकते हैं, और ऋतुराज गायकवाड़ का थोड़ा 50-50 है। फिर उसके बाद बॉलिंग डिपार्टमेंट जो इनकी है वहां पर नूर अहमद विकेट लेंगे, खलील अहमद विकेट ले सकते हैं, उन पर नजर रखना आप, और जड्डू। ऑलराइट गाइस, यूट्यूब से अब सवाल ले लेते हैं, और जिन लोगों का नंबर अभी तक नहीं आया वो इस वीडियो को पॉज करें, नीचे जाके सवाल पूछे, अगली वीडियो में आपके भी सवाल लिए जाएंगे। मनीष कह रहे हैं टॉस प्रेडिक्शन भी बता दिया कीजिए। नहीं यार, ये बिल्कुल ही लक पे होता है, तो टॉस वॉस मैं नहीं बताती हूँ, मैं थोड़ा स्किल बेसिस बताती हूँ। पिच कैसी होगी वो देख के, ग्राउंड कैसा है, या कंडीशंस कैसी होने वाली हैं, कौन सा प्लेयर इन है आउट है, ये देखकर मैं अपनी प्रेडिक्शंस करती हूँ। ऐसे ही नहीं मैं तुक्का मार के आपको बता दूंगी, ऐसा नहीं करती मैं। ओके, सो मनीष कुमार का ये सवाल था। अगला सवाल है 47 ओम पटेल 75। ओके, सो वो कह रहे हैं व्हाट इज ओपिनियन ऑन हाई स्कोरिंग गेम्स, शुड बीसीसीआई ट्राई टू मेक न्यूट्रल पिचेस? यार हाई स्कोरिंग गेम्स में मजा आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि न्यूट्रल पिचेस होनी चाहिए। न्यूट्रल पिचेस होंगी तो फिर आप बैटिंग और बॉलिंग दोनों से एक क्लोज मैच देख पाओगे, दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, राइट? ऐसे नहीं रहेगा कि ये सिर्फ एक बैट्समैन की गेम है। सो आई बिलीव दैट न्यूट्रल होनी चाहिए पिच। बाकी मिनट टू मिनट अपडेट्स के लिए गाइस आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं बताऊंगी आपको कि कौन जीतेगा कौन नहीं, अभी अगले ओवर में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, मेरी प्रिडिक्शन क्या कह रही है, राइट?
सो आप जल्दी से वहां आ जाओ। वहां पर अगर आप अभी तक नहीं होना तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो, प्रॉफिट तो आप कमा ही नहीं पा रहे हो। ऑलराइट, तो वहां मिलते हैं जल्दी से। एंड जय श्री राम, हर हर महादेव। आपको मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, लॉट्स ऑफ लव।